के सारे सपने, तमन्नाएं, उम्मीदें पूरी हो सकती हैं? 101%। कोई शक नहीं है, कोई कसर नहीं है, कोई कसर नहीं है। अब सवाल इस बात का आता है कि अब आप झगड़ा, बीमारी और भूत से बचे कैसे? ध्यान से समझिएगा। आप रोज आते हैं फिर भी ध्यान से समझ नहीं पा रहे, डेली आने के बावजूद भी ध्यान से आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये बचेगा कैसे, हम इससे बचे कैसे। अच्छा, कितने लोग हैं इस बात से सहमत हैं कि आपकी गरीबी का सबसे बड़ा कारण कौन है? आप हर जगह मजबूर हैं, नेता के सामने, प्रधान के सामने, पुलिस के सामने, शिक्षक के सामने या हमारे सामने, तो किसकी वजह से? नहीं तो किसी के सामने मजबूर नहीं होते आप। अगर माँ बाप के भी सामने मजबूर हैं तो किसकी वजह से? सही राह ना चलने की वजह से। यही है। और अगर हमारे पूरे देश में 100% जनता में लगभग 25% ही हैं जो अमीरी की जिंदगी जी रहे हैं और 75% लोग ऐसे हैं जो गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं। गरीबी, बताइए जी रहे हैं कि नहीं? 25% ही हैं जो अमीरी की जिंदगी जी रहे हैं, खुशहाली की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन 75% गरीब ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं जो शायद, मतलब अब क्या बताएं, बद से बदतर हालत है, वैसे रहना पड़ेगा। 75% ऐसे लोग। बोलिए, इस बात से सहमत है? सहमत है इस बात से? अब इसका सबसे बड़ा कारण है गरीबी का ये इतना झगड़ा करने में तेज होते हैं, गरीबी करवाते हैं कि अगर 10 रुपए अगर आपका चला गया तो आप लाठी उठा लेंगे। लिए तो लिए कैसे? उनका लाखों चला गया तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि है उनके पास, आपके पास नहीं है, इसलिए आप एकदम उबलने लगते हैं। नहीं, अब वो झगड़ा आपको कहां फेंकता है? और उसी गरीबी में, और उसी दलदल में, गरीबी के दलदल में फेंकता ही नहीं। ठीक है। अब इसको दूर करने का एक ही उपाय है कि ये ना आए, और ये ना आए इसके लिए आपको अपने दिमाग में जो आप सपना देखते हैं, आपको एक ही सपना देखना है कि ये 3 चीजों से कुछ भी हो जाए, सब चला जाए, 1000 चला जाए, 10,000 चला जाए, 1 लाख रुपए कर्ज हो जाए, लेकिन ये ना आए। बोलिए, आप क्या बोलते हैं? इसका उल्टा, 1 रुपए जाना ना पड़े, चाहे खोपड़ी फोड़ना पड़े। तो फोड़ते हैं तो फिर 1000 रुपए, 10,000 डॉक्टर को देते हैं? नहीं देते हैं। वो तो हर जगह, और नहीं ठीक हुआ तो भूत पकड़ लिया। मान लीजिए कायदे से लग गया है तो थाना तो गए, डॉक्टरों गए, घाव नहीं भर रहा है तो भूतों पकड़ लिया उसी में। अरे 4 लोग मिल जाएंगे, थोड़ा दिखा लीजिए नहीं ठीक हो रहा है, मान लीजिए ऊपरी बयान हो या ऐसा हो ऐसा हो। और जैसे ओझा के पास गए, घुस के 4 बार आ गया, आ जाता है ना। और जब आ जाता है तो फिर आप गए काम से, वहां भी दिए, वहां भी दिए, वहां भी दिए, बचाना कितना था? झगड़ा कितने रुपए के लिए हुई थी? 100, 200, 500 मिस्त्री, कपार फूटा, गया कितना? डॉक्टर का जोड़िए, थाने में जोड़िए, ओझा का जोड़िए, दर्द जोड़िए, उतना दिन कमा नहीं पाएंगे उसको जोड़िए, गया कि नहीं गया? गया कि नहीं गया? इस बात से समझ नहीं है। पीछे वाले ध्यान दीजिए भाई, झगड़ा करेंगे तो हम आपका फोन नहीं उठाएंगे, इसलिए समझ लीजिए। हाँ, ठीक है। अब इन तीनों चीजों से बचने का एक शानदार तरीका, झगड़ा से बचने को तो बता दिए, दिमाग में यही चलना है आपको
कि 10 चला जाए जाने दीजिए भैया, हाथ जोड़ लेना, झगड़ा नहीं करेंगे। और बोले क्यों, हम आपका पैसा ले रहे हैं फिर भी तू नहीं बोल रहा है, तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। तो इज्जत जाए तो जाए, झगड़ा नहीं करना है। शरीर है, इज्जत फिर आ जाएगी, पैसा फिर आ जाएगा, लेकिन इज्जत बचाने के लिए, धन बचाने के लिए हमें झगड़ा नहीं करना है। उनको करने दीजिए ना, करने दीजिए, खुद को बदलना है बस। और जब हम, और हाँ, दूसरे जो आप जबरदस्ती लड़े ना, आप बगल होना सीखिए, बगल होना सीखिए, बगल होना सीखिए। हाँ, बगल होना सीखिए, बगल होने में ही भलाई है। हाँ, अब चलिए इस बात पे हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति अगर आपके ऊपर वार कर रहा है, चाहे ईंट लेकर, पत्थर लेकर अगर वार कर रहा है, तो उस वार को आप क्या करते हैं, आप थामते हैं। देखो हमारे अंदर कितनी ताकत है। अब वार क्या करता है, आपको अपाहिज बना देता है। जब अपाहिज बना देते हैं, भोग लेते हैं, जब रिश्तेदार भी आपसे दूर हो जाते हैं, फिर आपको दिमाग आता है, अच्छा नहीं रुके होते तो ठीक, गलती हो गई वार थामने। तो ठीक उसी तरीके से बातों का वार होता है, बातों का वार होता है कि नहीं? लाठी के वार से खतरनाक बातों का वार होता है। तो जिस तरीके से लाठी का वार थामते नहीं है, बच लेते हैं, हट जाते हैं, ठीक उसी तरीके से आपको बातों के वार से बचना है। बोलिए, ये कला है आपके। आप क्या करते हैं, कोई बोल दिया तो उसको पकड़ लेते, पकड़ के धर लेते। हाँ, बोला कैसे है, अंदर आ गया ना। अब बोला कैसे, अब फिर वही बात जाके अपना भी मिला के उगल देते हैं। अब वो भी ले लेता है, अब वो फिर प्लस होके प्लस करके आपको दे देता है, और फिर लिए, फिर आप उसका डबल करके फिर उसको दे दिए। अब ये क्या हुआ, बढ़ गया। जब बढ़ गया तो फुटेगा, फुटेगा तो फिर चाहे डंडा वो ले चाहे वो ले, किसी का फुटना है। भाई तो कुल जाना है, तो बताइए कब निकलेंगे गरीबी से? निकलेंगे कि नहीं निकल पाए? निकलेंगे, निकलना है। तब बात कहां थी? ये बहुत अच्छी बात थी, अगर आप लोग ध्यान ना दिए हैं। जिस तरीके से कोई आपको ईंट से मारता है तो आप क्या करते हैं? आप बगल होते हैं। कितने लोग बगल होते हैं? सभी। क्योंकि उसको दिखता है कि आएगा, इतनी स्पीड में लगेगा तो घाव कर देगा, इसलिए कितने फुर्ती से बगल होते हैं। नहीं बगल होते हैं। अभी ये छिपकली गिर जाए, कितना जल्दी बगल होते हैं, फुर्ती से। बगल होंगे कि नहीं? कोई वार करता है, बगल होंगे कि नहीं होंगे? उसी तरीके से बातों का कोई वार कर रहा है तो समझ लीजिए उस ईंट से ज्यादा खतरनाक बात का वार है। आपको भी बगल होना है। बगल होने का एक ही तरीका, आप मुस्कुराते रहिए। अच्छा, हम बेईमान है, ठीक। और कुछ, चोर हो तुम, अच्छा वो भी है। और कुछ, हम ऐसे करते हैं। हाँ, कमीने हो, तुम्हारा हड़प लेते हो, ये करते हो, तुम्हारी आदत खराब है। और कुछ, धन्यवाद, चले जाए। फिर क्या करेंगे? अगर उसी जगह हमको कमीना कैसे कहा, हमको चोर कैसे कहा? आज तक हम तो चोरी किए ही नहीं, ये बोला तो बोला कैसे कहे चोर? इसकी इतनी बड़ी हिम्मत, चोर बोल दिया, हो गया। आप क्या किए? आप ले लिए उसकी बातों, ग्रहण कर लिए। आप लोग बोलना फिर शुरू करिए। बोलना नहीं, कुछ देर कम खाइए। धैर्य नहीं है क्या? धैर्य बनाइए। जब हम समझाने में नहीं पीछे हट रहे हैं तो आपको समझने में क्यों पीछे हट? एक ही दिन तो रोज पंचायत करते हैं घर में बैठकर, आज एक यहाँ पंचायत हो जाती है। रोज सुनने सुनाने की होती है, आज केवल सुनने की पंचायत। ठीक है, वो पंचायत आपके जीवन में एक भी त्रिन जिंदगी नहीं बदल पाएगा, लेकिन ये पंचायत जरूर आपकी जीवन बदल देगा, आपके बच्चों का जीवन बदल देगा, आपके आने वाले कितनी पीढ़ी का जीवन बदल देगा, ये आपको नहीं पता, हमको पता है, बदल देगा। ठीक है, अब नहीं
लेंगे वार। पक्का? पीछे वाले कोई अगर आपको बातें बोलता है, ऐसे तो झगड़ा होता है ना, कोई बोली बोलता है, कोई कुछ कहता है, ठीक है, और कोई भी किसी प्रकार का वार करे, आपको उस वार को थामना नहीं है, बगल हो जाना है। जाओ भैया कहीं और लड़ो, तुम्हारा लड़ने का मूड है, कहीं और लड़ो, हमारा मूड नहीं है, बस। और इस मामले में हम देखे हैं ज्यादातर यहाँ पर बैठे भी लोगों को तुरंत सनकते हैं, तुरंत। क्या? कैसे? ऐसे एकदम, हाँ हो ये नहीं। अगर इससे निकलना है, इससे निकलना है, ठीक है, ये हो गया। सपना क्या देखना है कि झगड़ा से, बीमारी से और भूत से बचना है। अब चलिए थोड़ा सा अब आगे चलते हैं, मेन पॉइंट। मीटिंग अब शुरू होने जा रही, माता जी अब शुरू होने जा रही, कोई दिक्कत? बीमारी तो आप लाते नहीं, मान लीजिए झगड़ा लाते हैं, बीमारी तो आप नहीं लाते हैं। लाते हैं बीमारी? नहीं, बीमारी आप लाते नहीं है, वो अज्ञानता में आ जाती है। भूत आप लाते नहीं है, अब अज्ञानता में आ जाती है। अब बीमारी भूत ये आए ना, उसके लिए कौन सा रास्ता तय करना है, उसको हम बताने चल रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। पहले तो इस पर आपको पूरी तरीके से भरोसा रखना पड़ेगा। भरोसा क्यों रखना है, इसको जांचिए। जांचना कैसे है कि देखिए, पहला चीज क्या है, प्रकृति। प्रकृति मतलब हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य। अब थोड़ा सा ध्यान देना है इस विषय पे, जल्दी जल्दी बताएंगे, घबराइए मत। ये 4 चक्का है, अब ये 5 चीज है। अब आप थोड़ा सा देखिए, दुनिया में ये 5 चीज से बलशाली कौन है? ये आपका दिमाग गवाही दे रहा है, हमारे कहने से मत बोलिएगा, आप अपने दिमाग से सोचिए। ये जमीन से बलशाली कौन है? इस हवा से बलशाली कौन है? ध्यान दीजिए। पानी से बड़ा कौन है? सूर्य से बड़ा कौन है? आसमान से बड़ा कौन है? हम तो यही मानते हैं कि पांचों अपने आप में एक महाशक्ति है। पांचों, जमीन, आसमान, सूर्य, हवा, पानी, ये पांचों अपने आप में एक बहुत बड़ी महान शक्ति है, अपने आप में ही बहुत बड़ी महान शक्ति। ठीक है। अब अगर कोई कहे कि हवा ज्यादा जरूरी है कि जमीन, इसमें कोई हम फर्क नहीं लगा सकते। हम यही बोलेंगे कि पांचों जरूरी है। पांचों में एक भी कम हुआ तो कुछ नहीं, इसका मतलब यह हुआ कि पांचों को किसी से कम नहीं है, किसी से कम नहीं। कोई हम इसमें भेद नहीं कर सकते कि हवा छोटी है, हवा दिखती नहीं है, जमीन ज्यादा ठीक है, हवा कम ठीक है, पानी ज्यादा ठीक है, सूर्य कम ठीक है, हम इसको कह नहीं सकते। ये पांचों ठीक है अपनी जगह, ये पांचों महान है। अब चलिए, ये तो हो गया ना। ये आपका दिमाग बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? बोल रहा है। जिसको इससे पहले मानते थे उनको, उनके ऊपर दिमाग नहीं बोलता था ना, सही है कि नहीं है, क्या है, बस वो 4 बार मत्था पटके हैं, हम 5 बार एक प्रॉफिट में रहे हम, बस यही आदत। हाँ सर, ये 2 माला पहने हैं बजरंगबली का, हम कृष्णों का पहन लेते हैं, 3 हो जाता है, फायदे में रहे। अच्छा, आप मंगलवार व्रत रहते हैं, हम दोनों दिन रहेंगे, शनिवारों रहेंगे, देखते हैं आपसे प्लस रहेंगे, माइनस नहीं रहेंगे। आप 1 नारियल तोड़ेंगे, हम 2 नारियल तोड़ेंगे। बोलिए, ऐसा ही होता है? ऐसा ही होता है बस। लेकिन इसमें बताइए क्या हो रहा है? अब भगवान हमारे ख्याल से वही है जिसकी मृत्यु कभी ना हो। अब इनके अलावा ऐसा क्या है जिसकी मृत्यु कभी ना हो? बता सकते हैं? थोड़ा सोचिए ना। पांचों में सूर्य, जमीन, आसमान, हवा, पानी की मृत्यु कब होगी? देखिए, ये बात बारीकी से अगर आप समझ लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको मोड़ नहीं सकती। आपका दिमाग बदल नहीं सकती। उसी दिन से आप जाग जाएंगे। अभी तक तो सोए थे, नशे में जिंदगी जी रहे थे।
अभी तक आप बेहोशी में जिंदगी जी रहे थे। बस यही चीज आपको सच्चाई जानना है कि इनकी मृत्यु कभी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। इनको कोई गुलाम नहीं बना सकता, बना सकते हैं? कोई बना ही नहीं सकता। अब इनके अलावा ऐसा कौन चीज है जिन्होंने सबको बनाया? इनके अलावा कोई नहीं। मतलब यही 5 चीज है जिसको सभी ने बनाया, सॉरी, यही 5 चीज है जिन्होंने सबको बनाया, सबको। अमीर को किसने बनाया? अच्छा ये बताइए, अमीर को हवा की जरूरत पड़ती है कि नहीं? जमीन को पड़ती, जमीन पड़ती है। अमीर की जरूरत, अमीर को जरूरत पानी को, अमीर की जरूरत, अमीर को पानी पीने की जरूरत पड़ती है। ओझा को, मंदिर को, सबको। डॉक्टर को पानी की जरूरत, हवा की जरूरत, जमीन की जरूरत, सूर्य की जरूरत, सबको इन्हीं 5 चीज को जरूरत मतलब यही 5 चीज है जिनकी जरूरत सबको है, सबको। अच्छा, यहां तक दिमाग आपका काम कर रहा है? नहीं कर रहा हो तो हाथ ऊपर करिए। कर रहा है, यहां तक कर रहा है, ठीक है। अगर यहां तक कर रहा है तो आगे आगे थोड़ा और चलाइए दिमाग को, कि जितने जीव जंतु हैं वो सारे जीव जंतु किससे मिलकर बने? दिमाग चलाइए। आपके खेत की चरी हो गई, धान हो गया, घास हो गई, बकरी हो गई, मुर्गा हुआ, मछली हुआ, जिनको खाते हैं, पीते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सारे किसके बने? उसमें से कोई एक बताइए जो इनसे ना बने हो। आपका मोबाइल, आपकी गाड़ी, आपका मकान, आपका घर में जो फल के पेड़ है, वो सारे फल के पेड़ जो इनसे ना बने हो, बताइए ना। तो अगर इनसे बने हैं, अगर आपका दिमाग ये बात समझ लिया तो आपके दिमाग में कूड़ा जा नहीं सकता। कूड़ा मतलब, हाँ, मतलब 4 भूत हैं, ये कूड़ा है ना। आपकी ग्रह नक्षत्र खराब है, ये कूड़ा है। कोई बेचारा लगता है आपका भाग्य ठीक नहीं है, ये क्या है? कूड़ा है। ये कूड़ा नहीं जाएगा अगर इस बात को समझ लेंगे। और जब तक कूड़ा नहीं समझेंगे तब तक कूड़ा आपके दिमाग में भरा रहेगा, बस। हाँ, कुछ भी, ठीक है ना। बात समझना है कि नहीं? ये 5 चीज क्या है? सत्य। अगर ये आपके दिमाग में चला गया, सारी सच्चाई इनकी गूंजने लगी, तो फिर कूड़े का जगह नहीं बचेगा। बचेगा? नहीं बचेगा। जैसे जो लोग पुराने हैं उनके दिमाग में जगह नहीं है, तो इससे आपके भी दिमाग में जगह नहीं बचेगी। समझ में आ रहा है ना? हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य। अब चलिए, जब दुनिया की सारी कायनात, दुनिया की सारी चीजें इन 5 से मिलकर बनी है, तो क्या बताइए, आपका दुख, आपका झगड़ा, आपकी बीमारी इनसे अलग कैसे हो गई? आपकी बीमारी, आपके घर का झगड़ा, आपका टेंशन, आपका दिमाग गर्म होना, दिमाग ठंडा होना, बुखार आना, बुखार नहीं आना, किसका कारण? यही 5 चीजें। दुनिया की सारी दवाइयां किससे बनी है? कोई एक दवा बताइए जो इनसे ना बना हो। कोई एक दवा जो इनसे ना बना। हमारे ख्याल से सारी दवाइयां दुनिया की इन्हीं से बनी है। बनी है कि नहीं बनी है? सत्य है, ठीक है। अब चलिए, अब ये समझना है कि बीमारी हमारे घर में क्यों आ रही है बार बार, कंगाली हमारे घर में क्यों आ रही है बार बार। बीमारी आएगी, कंगाली आएगी, जरूर आएगी कि नहीं आएगी? अब देखिए, सबका मकान किसी का 4 कोने का बना है, किसी का 5 कोने का, किसी का 6 कोने का, किसी का 10 कोने का, किसी में कोना ही नहीं है, गोल गोल बना है मकान। सबका अलग अलग डिजाइन से बना है। ये डिजाइन देने वाला कौन? कुछ तो इंजीनियर है, और कुछ है मिस्त्री है, कुछ है अपने दिमाग से।
कि हमारे पास जैसी जगह है वैसे हमारा मकान बना दीजिए, हम कहां जाएंगे जगह ढूंढने। समझ रहे हैं? तो जिसका जैसे मकान का डिजाइन बना है, या हम ये कहें कि जिसके मकान में ये पांचों शक्तियां जैसे जाती हैं, किसी घर में इस तरह, किसी घर इस तरीके से, 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 किसी का जगह पानी पीने का यहाँ 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 यहाँ, रसोई यहाँ, कहीं भी कोई फिक्स नहीं है। सबके घर में एक जैसी रसोई तो फिक्स नहीं है ना, किसी कोने सबके घर में रहती है ना। सबका नल फिक्स नहीं है कि सबके घर का नल इसी साइड में हर एक प्रत्येक जितने घर है एक जैसा है। सबके घर का नक्शा एक जैसा है नहीं है। हाथ ऊपर करिए अगर है तो, नहीं है ना। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये अभी हम आपको बताए ना, इनके बस में, इन 5 चीज के बस में दुनिया की हर चीज है, तो इन्हीं 5 चीज के बस में क्या है? नहीं, काल भी इसी 5 चीज के बस में है, जो आपको बीमार करता है, जो आपको विनाश करता है, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता, जो आपको हर समय ठोकर लगाता रहता है, जो आपको मतलब बर्बाद करता है। किसके बस में? यही 5 चीज के। अब इसको 2 भाषा में समझिए। पहली भाषा ये कि यही 5 चीज सुख देने का काम करते हैं और यही 5 चीज आपको दुखाव देने का काम। यही 5 चीज, ठीक है? ये बात समझ में आया? अब चलिए, जिनके घर में जैसी ऊर्जा जा रही है उनके घर में वैसी घटना घट रही है, और इसको रोकने वाला दुनिया की कोई ताकत है नहीं। इसको रोकने के लिए सिर्फ एक ही ताकत है कि जैसे आपको मकान बता दिया गया वैसे आपको करना है, अगर आपको दुख से बचना है तो। अब चाहे नल कर्ज लेकर उखाड़ के सही जगह लगाइए, चाहे उधार लेकर सही जगह लगाइए, चाहे जैसे लगाइए, आपको लगाना पड़ेगा, तभी दुख खत्म होगा। नहीं तो दरवाजा आपको बोल दिया गया करना है तो उसको चाहे रो के करिए, चाहे हंस के करिए, चाहे चिल्ला के करिए, चाहे अपना सर फोड़ के करिए, चाहे यहाँ आके 20 बार ये बता के करिए कि पैसा नहीं है कैसे करें, पैसा नहीं है कैसे करें, पैसा नहीं है कैसे करें, चाहे इस तरह बोल के करिए, चाहे नहीं, जब करने से ही होगा तो पैसा नहीं है तब भी हम करेंगे, हमसे बढ़ के दरवाजा नहीं है, चाहे ये बात बोल के करेंगे, करना तो पड़ेगा ही। तो हमारे ख्याल से अच्छा क्या है? जब करना ही है, बिना किए कुछ हो ही नहीं सकता, तो करो, अच्छे से करें, हंस के करें, खुशहाली से करें। अब हमको ये बात ये नहीं समझ में आती लोगों की कि अगर जान जाते हैं कि ये व्यक्ति हमारा दुश्मन है, जान जाते हैं ये व्यक्ति छोड़िए, अच्छा दुश्मन को मान लीजिए, हटाइए, जान जाते हैं कि ये सांप हमें काटते ही हम मर जाएंगे, जब अगर पता चल जाता है कि सांप आया, वो काटा कि नहीं काटा ये आप ध्यान नहीं देते, बस उसका चेहरा देख लेने मात्र से ही आप वो डंडा खोजना शुरू कर देते हैं। डंडा मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, चाहे जैसे हो, उसको मारने के लिए आप कोई भी समस्या नहीं बताते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर वो किसी को काट ले उसकी जान जा सकती है। काटा नहीं है, लेकिन उसको मारने के लिए क्या समस्या आप बताते हैं। अगर आप लंगड़े हैं और सांप आपकी ओर आ रहा है तो आप क्या बोलते हैं कि भाई सांप उधर जाओ, हम लंगड़े हैं, भाग नहीं पा रहे हैं। आप क्या उस कंडीशन में बात बोलेंगे या भागेंगे? आप लंगड़े हैं, सांप आ रहा है, सांप आ रहा है, आप लंगड़े हैं, आपके पास कोई हथियार नहीं है, आप क्या करेंगे? आप बैठ के उसके काटने का इंतजार करते हैं, या चाहे रेंगते हुए भागेंगे, चिल्लाएंगे, कोई न कोई उपाय करेंगे, लेकिन उससे बचने का पूरा प्रयास करेंगे। बताइए क्या करेंगे? उससे बचने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ठीक उसी तरीके से अगर आपको बता दिया गया है नल जानलेवा है, घातक है, आपको बर्बाद कर सकता है, तो उसको बचने के लिए आप क्यों नहीं उपाय करते? उसी तरीके से जिस तरीके से सांप देखने के बाद भागने के लिए करते। नहीं समझ में आया लगता है?
है ना। बचने के लिए आप क्यों नहीं उपाय करते हैं? जब आपको पता चल जाता है कि ये दरवाजा हमारी जान ले सकता है, हमारे बच्चों को बर्बाद कर सकता है, ये छत अगर सही नहीं की है तो हमको जिंदगी भर पैसे बचने नहीं देगा, हमें बर्बाद करता रहेगा, है ना। ये रसोइयां हमारी जान ले सकती है, कभी भी हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, कभी भी हमारे बच्चे इस रसोइया के चलते फांसी लगा सकते हैं। जानने के बावजूद भी आप बहाना क्यों करते हैं? सवाल इतना नहीं करना चाहिए। हर चीज जना रहे हैं फिर भी बहाना होता है।